हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें अगले दिन किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। मैं कल नहीं अपलोड कर सका कुछ कारण की वजह से, बट मैं कल के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं, तो आप देखिए कि उसमें क्या हम कर सकते हैं कल के दिन। ओके, बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल ट्विटर आईडी को फॉलो कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इससे ये होता है कि मैं प्री मार्केट के वीडियोस के अपडेट या फिर लाइव मार्केट की अगर कोई अपडेट होती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं, तो आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, जो भी मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है चार्ट वाली, तो मैं चार्ट के साथ और विथ प्रॉपर नॉलेज उसको भी मैं आपको शेयर करता हूं ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकें। तो इस मेरे ट्विटर आईडी को भी जरूर फॉलो करें। इसके लिंक दोनों की, टेलीग्राम एंड ट्विटर आईडी की लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, ट्विटर पे जाकर के स्टॉकिया फोर्स सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपका कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना डाउट्स पूछ सकते हो। सो चलिए, सबसे पहले आपको मेरा फॉर्मेट पता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में आज हुआ क्या। मैंने तो वीडियो नहीं बनाया था तो मैं अपना वो रिव्यू नहीं दे सकता, बट यहाँ पे देखते हैं कि आज के दिन हुआ क्या। सो आज एक्सपायरी थी और लोगों को लगता था कि हो सकता है डाउनफॉल आ जाए, बट अल्टीमेटली आप देखोगे अगर तो ट्रेंड समझो मार्केट का, तो 15 मिनट का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो 15 मिनट का जो ट्रेंड था वो बुलिश था। ओके, ट्रेंड बुलिश था और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद आपका ऊपर चला गया। तो ये एक बेसिक फंडा है, आप इसको याद रखो। ओके, उसके बाद 5 मिनट पे अगर हम चलेंगे तो 5 मिनट पे गैप डाउन ओपन हुआ, बट उसके बाद फिर से इसने रिकवरी दे दी और थोड़ा सा बेयरिश, बट उसके बाद कंटिन्यू आपका यहाँ देखा, एक तो गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर से बेयरिशनेस आ गई, लेकिन कंटिन्यू इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो भी सेलिंग प्रेशर था वो अब खत्म हो चुका था और अब मार्केट अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कंटिन्यू कर रहा है। तो ये मार्केट आपका आज बुलिश था और आपको यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको जरूर अंडरस्टैंड करिए और मार्केट को, ट्रेंड को समझा करो। तो ये निफ्टी था। बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से कुछ लगभग था, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था, निफ्टी ज्यादा बुलिश था। तो निफ्टी ज्यादा था, स्ट्रांग था, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश था। अल्टीमेटली इसमें लास्ट में यहाँ पे आया मूवमेंट और फिर उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज ही रहा, समझते हैं अगर ये चीज। बट अल्टीमेटली आप अगर देखो तो ये एक राउंडिंग बॉटम करके पैटर्न बना और फिर उसका जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गई थी। तो आपको अगर प्राइस सेक्शन और ये सब चीजें पता है तो आप उसमें अंडरस्टैंड करके ट्रेड कर सकते हो। या फिर मैं लेवल्स तो आपको देता हूँ बट कभी कभी नहीं दे पाता, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कल के लिए सोचते हैं। डेटा आपको सबसे पहले मैं पता है, डेटा देखता हूँ, फिर उसके बाद चार्ट को देखता हूँ। तो डेटा में अगर मैं ओपन इंटरेस्ट करके देखूँ तो 6 जुलाई खत्म हो चुका है, 13 जुलाई को हम पकड़ते हैं। तो 13 जुलाई का जो अभी हमारे पास पीसीआर है 1.42 है, मतलब मार्केट अभी भी बुलिश है, ओवरबॉट है, मतलब बुलिश ये समझो। हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है वो 19,500 का है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 19,400 का है। 500 पे कॉल का वाई ज्यादा है लेकिन पुट का वाई भी वहां पे ज्यादा है। 400 वाला तो सबसे ज्यादा है इसलिए वो सपोर्ट है, लेकिन 500 पे भी पुट का वाई है। तो अब हम इसमें कैसे ट्रेड करेंगे, तो अभी हम बैठे हैं 486 पे, यानी कल अगर मार्केट 500 के ऊपर जाकर के सस्टेन करना शुरू हो जाए और उस केस में पुट का वाई बढ़ना और कॉल का वाई घटना शुरू हो जाए तो ये समझो मार्केट आपका बुलिश रह सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट 19,500 के नीचे ओपन करे और सस्टेन करे उसके नीचे और उस टाइम पे पुट का वाई कम तथा कॉल का वाई बढ़ जाए तो आप ये समझो कि मार्केट आपका नीचे जा सकता है। और अगर 400 के पास जाते जाते तक पुट का वाई बढ़े तब तो ठीक, वहां से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर 400 के पास जाते जाते पुट का वाई कम हो जाए और कॉल का वाई बढ़ जाए तो आप ये समझो कि 400 भी तोड़ देगा और नीचे चला जाएगा। सो मार्केट नीचे की तरफ आपका वो हो जाएगा, नीचे की तरफ ट्रेंडिंग। बट ओवरऑल ट्रेंडिंग जैसा कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि दोनों साइड ओआई है, तो मार्केट अभी भी आपका वॉलेटाइल ही है। बट अगर ट्रेंडिंग होगा तो आपको इसके पुट के ओआई को देखना होगा, नीचे के साइड ट्रेंडिंग और ऊपर के साइड ट्रेंडिंग देखना है तो आपको 500 का कॉल का ओआई देखना है। ये चीज याद रखो, जब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी तो ट्रेंडिंग हो जाएगा और अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर नहीं होगी तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट हमारे पास कैश का लेवल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी इसने फिर से बेस बना दिया, इसने पूरा अपना बेस बना दिया है। तो कल हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे। तो बाइंग कहाँ करेंगे, हम कल बाइंग करेंगे 448 यानी 450 तक। इसके नीचे कहीं पे भी हमें मिलेगा बाइंग और बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तो हम बाई करेंगे। टारगेट हमारा पहला वाला ये वाला जाएगा और ऊपर थोड़ा ऊपर की तरफ हमें टारगेट मिलेगा। तो 530 का टारगेट हमें मिल सकता है क्योंकि 530 तक बफर रहेगा। 530 के जब ऊपर जाएगा तभी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, तो ऊपर जाना होगा तो जाएगा, अदरवाइज 530 से रिवर्स हो सकता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है 450
कि ऊपर हमें कहीं भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे 5 मिनट के बाइंग सिग्नल पे। अब कुछ लोगों को नहीं पता होता बाइंग सिग्नल क्या है, तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी या फिर बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडल बनेगी या फिर मॉर्निंग स्टार बनेगा। तो ऐसे पैटर्न जब बनते हैं तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ऊपर कहाँ सेल करेंगे, तो देखो ऊपर सेल करने के लिए अभी जो चांस बनेगा वो ऐसा है कि अगर ऊपर जा करके और अब वो ऊपर जा करके ट्रिपल टॉप बनाएगा तभी सेल होगा, अदरवाइज अभी सेल करने जैसा कुछ लगता नहीं है। तो अगर कल जाकर के ट्रिपल टॉप बने देन उसके बाद आप शॉर्ट करोगे तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा यही वाला, दूसरा टारगेट थोड़ा सा नीचे। बट ट्रिपल टॉप बने या फिर कोई हेड एंड शोल्डर बन जाए तो ही सेलिंग होगी, अदरवाइज अभी सेलिंग नहीं आने वाली है। ओके, तो निफ्टी में अभी फिलहाल दो ही प्लानिंग है। बैंक निफ्टी का मैं डेटा देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी का डेटा अगर मैं देखूं तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है 45,400, सॉरी 6 जुलाई का देख रहा हूं मैं, अगली लिख लो 6। तो अभी का जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 45,000 का है और अभी हम 45,314 पे बैठे हैं। ओके, तो 300 पॉइंट ऊपर है। और अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हमारे पास है 46,000 का, जो कि दूर है थोड़ा, लेकिन अगर नजदीक का रेजिस्टेंस देखें तो नजदीक का रेजिस्टेंस है 45,500 और सपोर्ट जो है हमारे पास वो है 45,200। तो 45,200 पे पुट का ओआई ज्यादा है इसलिए वो सपोर्ट, और 45,500 का रेजिस्टेंस माना जाएगा कल के लिए। अब हम देखेंगे कैसे ट्रेड करना है। तो कल अगर मार्केट 45,300 के ऊपर ओपन होता है और उस केस में पुट का ओआई बढ़ता है, ओके, 45,300 का पुट का ओआई, 45,200 का पुट का ओआई अगर बढ़ रहा है तो समझो आपका मार्केट यानी बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर कल 45,300 के नीचे ओपन हुई और वहां पे सस्टेन करना शुरू करे, उस केस में कॉल का ओआई 45,300, 45,200 का अगर कॉल का ओआई बढ़ेगा तो ये समझो मार्केट यानी बैंक निफ्टी आपका नीचे जा सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी हमें कैसे देखेंगे, तो आप इसको नोट करके रखो और इसको देखने के लिए मैंने आपको अलग से बताया हुआ है। आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन निफ्टी, क्या नाम इसका, निफ्टी ट्रेडर, तो निफ्टी ट्रेडर पे आप आकर के यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपको थोड़ा 5 मिनट का डेटा देता है। ऑफस्टा वाला तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है बिकॉज ये डेटा आपको 15 मिनट का डिले देता है। तो 15 मिनट पुराना डेटा अच्छा नहीं होता, बट 5 मिनट का पुराना डेटा भी अगर होगा तो भी अच्छा होगा। तो 5 मिनट के बेस पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो आप इसको अंडरस्टैंड करिए। सीईओआई चेंज इन ओआई यानी कम हो रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट। मैं इसके ऊपर किसी दिन वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आप अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर ये सब चीजें सीखनी है कि कैसे ये सब चीजें काम करती हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हर महीने नई बैच चलती रहती है और अगली बैच 20 जुलाई से चालू होगी। ओके, तो आप जिस किसी भी महीने में आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर आपको पता चला है मेरे चैनल के बारे में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने बैचेस चलती हैं, 20 जुलाई से या 20 अगस्त से 20 सितंबर से चलेंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगस्त में नहीं चलेगी, सितंबर से चलेगी। जुलाई लास्ट बैच होगी, अगस्त में नहीं चलेगी, उसके बाद आपका सितंबर से चालू हो जाएगा। सो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल जुलाई बैच 20 तारीख से चालू हो रही है, तो आप इसको ज्वाइन करिए। क्लासेस में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाए तो ज्वाइन करिए। अगर कोई डाउट हो जाए क्लास के बारे में तो आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना आंसर ले सकते हैं, देन उसके बाद ज्वाइन करिए। बट ज्वाइन जरूर करिए। 5,000 का कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, बट जो चीजें मैं सिखाता हूँ बहुत ही एडवांस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, डेटा ये सब कोई डिस्कस नहीं करता, तो डेटा डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी वजह से आपको कुछ तो अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का डेटा। तो हमारे पास क्या है, हमें देखना है सिर्फ 45,300 के कॉल और पुट के ओआई को, और ओपन हो रहा है उसके नीचे या नहीं। हमारे पास अभी का जो पीसीआर है 1.13 है, तो पीसीआर अभी भी बुलिश है, देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, बट हाँ निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा बुलिश है क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में थोड़ा सा बुकिंग आई है प्रॉफिट की, बट अगर वो दोनों फिर से कंटिन्यू करेंगी तो मार्केट आपका यानी कि बैंक निफ्टी फिर से बुलिश हो जाएगा, निफ्टी थोड़ा सा उसको पीछे रहेगा। अब बैंक निफ्टी के हम चार्ट को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे पास है ये। अब इसके चार्ट के पैटर्न को समझो। तो चार्ट का पैटर्न मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा। ये जो चार्ट का पैटर्न है इसको बोलते हैं, एक तो आप हेड एंड शोल्डर बोल लो, ओके, हेड एंड शोल्डर आप बोल लो, या फिर आप इसको बोल लो राउंडिंग बॉटम, या फिर यहाँ पे बोल लो कप एंड हैंडल, कुछ भी बोलो, जो मर्जी आपकी बोलो, ओके। लेकिन जहां पे ये सभी पैटर्न एक जगह दिखे, एक ही सेटअप के पैटर्न, यानी ये सब बुलिश पैटर्न है, बुलिश सेटअप के पैटर्न है, सभी सेटअप के पैटर्न अगर एक ही जगह दिखो वहां पे समझो कि कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। तो कल अगर मार्केट आपका बुलिश साइड रहे तो ये समझो अच्छी रैली आ सकती है। फ्राइडे है, दैट इज ओके। और फेड का अभी कुछ फेड का इशू चल रहा है, बट दैट इज नथिंग टू वरी। हमारा मार्केट थोड़ा अभी अपने हिसाब से चल रहा है, तो इसको देखते हैं। तो हम करेंगे क्या, कल अगर हमें मिल जाए मार्केट जो कि है 45,294, तो 90 ले लो, 90 से लेकर के 250।
कल अगर बैंक निफ्टी हमें शुरू में या फिर थोड़ा सा ऊपर खुल करके यहाँ पे नीचे आए तो 290 से लेकर के 250 तक में अगर कोई भी बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तो बाइंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर उसके बाद ऊपर जाना होगा तो जाएगी, ये बात याद रखिए। तो पहला सेटअप हमारा होगा 45,290 पे, वहां से लेकर के 45,250 तक कोई भी बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तो बाइंग करेंगे, ये पहला सेटअप। बिकॉज यहाँ पे देखो आपका यही इसी एरिया में पूरा एक बेस बना हुआ है अच्छा खासा। ओके, इसी एरिया पे बेस बना करके प्राइस सस्टेन कर रही है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ऊपर की तरफ अगर हमें सेलिंग करनी होगी तो कहां करेंगे, तो देखो सेलिंग का भी थोड़ा चांस है। यहाँ पे सेलिंग का चांस कहां पे आएगा, आप देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, हॉल्ट जब भी प्राइस लेती है तो वो एक अच्छा सेटअप होता है। तो यहाँ पे प्राइस नीचे आई, हॉल्ट लिया, उसके बाद प्राइस नीचे गई। तो ये जो एरिया है ना 45,500 जो कि रेजिस्टेंस पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा हॉल्ट का एरिया है। तो 45,500 से लेकर के 45,530 यानी 530 तक अगर फ्लैट खुल करके ऊपर जाती है और यहाँ पे कोई सेलिंग का प्रेशर मिलता है, सेलिंग का रिवर्सल मिलता है तो सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारा नीचे वाला हो जाएगा 250 का। तो ये सिर्फ दो ही अपॉर्चुनिटी मुझे अभी दिखाई दे रही है, आप इसको जरूर वेट करिए, मिले तो ट्रेड करिए, अदरवाइज वेट करिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट का। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।